एवरीवन, वेलकम टू नानोमीटर क्लासेस। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे। जनवरी 1 चल रहा है, 2023 आ गया है ना। और इसी के साथ पढ़ाई में भी और जोश आ चुका है क्योंकि बोर्ड्स बहुत पास आ गए हैं। तो बोर्ड्स की तैयारी में जुड़ जाओ, बहुत घुस जाओ, बस अच्छे से इस बार धमाका करके आना है, राइट। अब बच्चों, हमने डिस्कस कर लिया था जो एक्सरसाइज 5.2 तक का था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, सम nth टर्म के क्वेश्चंस थे, वो हमने सारे डिस्कस कर लिए थे लास्ट वीडियो में। जिसने वीडियो नहीं देखी है बाकी वीडियोस को देखें, उसके बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आइए। तो लास्ट एक्सरसाइज रह गई है चैप्टर की, दिन चैप्टर का दी एंड होने वाला है। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द एपी हमने पढ़ना है। ये फॉर्मूला है जो आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा, SN इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 into d। जिसने नैनोमीटर क्लासेस की सारी वीडियोस देखी होंगी उसको पता होगा n क्या होता है, n टर्म्स क्या होती हैं, a क्या होता है, d क्या होता है। वो सब कुछ मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है। तो आप लोग अब आगे कंटिन्यू करिए बस। अब क्वेश्चन नंबर, हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे सारे क्वेश्चंस, आप देखते जाइए। अब 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 है क्या। क्वेश्चन है का फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। सम निकालो 2, 7, 12 एंड सो ऑन अप टू 10 टर्म्स। यहाँ पर 10 टर्म्स लिखा है, मतलब जो n दे रखा है वो 10 दे रखा है, a आपको 2 दे रखा है, d आपका 7 माइनस 2 5 दे रखा है। अब ये बोला है कि सम निकालो, n गिवन है। अब सम निकालने को क्या है, मतलब SN का फॉर्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये अभी हमने पढ़ा है। अब n 10 है तो n की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट हो जाएगी, s 10 निकलेगा, मतलब 10/2 और a कितना है 2 प्लस n कितना था 10 माइनस 1 d कितना था 5। अब सिंपली कैलकुलेशन करनी है, नथिंग एल्स। तो 10 को आप, ये 2 को 10 से कट कर देंगे, 5 आ जाएगा। 2 2 सा 4 प्लस 9 इंटू 5, ये आ गया बेटा 5 इंटू 4 प्लस 45। कितना आ गया ये 5 इंटू 4 प्लस 45, इट्स 49। 49 इंटू 5 होता है 245। ये हमारा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, 1 बाय 1 हम सारे डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के ही है वो भी। सेकंड पार्ट है -33 -37 -37 -33 -29 अप टू 12 टर्म्स। अब 12 टर्म्स दे रखे हैं, मतलब जो n है वो आपको 12 दे रखा है, a -37 दे रखा है, d -33 में से माइनस हो जाएगा -37, तो कितना आ जाएगा -33 प्लस 37, कितना आ गया 4। क्लियर है। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, सम निकालना है, मीन्स SN निकालना है। तो SN का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब n कितना है 12 है, 12/2 2 इंटू a है आपका -37 प्लस 12 माइनस 1 d है आपका 4। अब सिंपली यहाँ पे कैलकुलेट करिए, 2 6 12, तो 6 इंटू -37 इंटू 2 होता है बेटा 37, 2 7 2 14, 2 6 7 74 एंड प्लस 11 आएगा, 11 4 44। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे, 6 इंटू 74 में से 44 जाएगा, इट्स 30 माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 180 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहे हैं देखिए जरा। थर्ड में ये बोला है 0.6 1.7 2.8 एंड सो ऑन अप टू 100 टर्म्स। 100 टर्म्स बताई गई हैं, मतलब a जो है वो 0.6 है, d आपका 1.7 में से 0.6 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.1, और जो n बताया गया है वो 100 बताया है। तो आपको सिंपली इस 100 का फॉर्मूला लगाना है, n/2 मतलब 100/2 2a हो गया 0.6 प्लस n माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1, d हो गया 1.1। तो ये आ गया आपका 50। 0.6 इंटू 2 होता है 12, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1, 99 को 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 9 9 और 9 और 9, 9 9 18 और 9 और 1 10, तो 1089 मतलब 108.9। अब सिंपल आप इसको कैलकुलेट करिए, 50 इंटू, अब यहाँ पर 108 ये आ गया बेटा 9 और 10 11 8 9 10 110.1 110.1, ये पॉइंट हट गया, ये 10, देन ये कैंसिल हो गया। अब आपका यहाँ से 110, इट्स 5 0 5 एंड 5 5505 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में बोला है 1/15, 1/12, 1/10 एंड सो ऑन अप टू 11 टर्म्स। 11 टर्म्स का है, a आपका 1/15 हो गया, d आपका 1/12 में से 1/15 माइनस होगा, जो कि LCM आएगा 180,
12 15 इट्स 15 माइनस 12, तो ये आ गया 3/180। तो हम कट करके ये कह सकते हैं 1/60 इज द डी। और जो n हो गया वो 11 हो गया। अब आप S11 का फॉर्मूला लगाइए, 11/2 2a, a है 1/15 प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी है आपका 1/60। अब सिंपली कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं करना। 11/2 2/15 प्लस 11 माइनस 1 इट्स 10 इंटू 1/60। ये कट कर देंगे हम 0 को 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/2 2/15 प्लस 1/6। यहाँ पर आप एलसीएम ले लेंगे, 11/2 एज इट इज रहेगा। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो बेटा यहाँ पर हम क्या एलसीएम ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं। क्लियर? तो 30 अगर ले लोगे, 15 2 2 2 4 प्लस 6 5, ये जिसको नहीं करना आता वो आप कमेंट में पूछ लेना, वीडियो बना दूंगी मैं एलसीएम लेने के लिए आप सबके लिए। तो यहाँ पर आ गया 99/60, कटिंग करो 3 3 3 3 3 2 33/20 इज द आंसर। 33/20 इज द करेक्ट आंसर। या दिस इज द राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, ज्यादा डिस्कस करेंगे, देखते हैं कितने होते हैं वन वीडियो में। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। सम निकालना है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन प्लस 84। अब एक बात है, यहाँ पे टर्म्स नहीं लिखा है, तो टर्म्स नहीं लिखा तो ये 84 हमारा n नहीं हो सकता, आपको n भी निकालना पड़ेगा। तो ये आपको an गिवन है 84, a आपको 7 गिवन है, d कितना हो जाएगा 10 होल 1/2 में से 7 माइनस हो जाएगा 10 2 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, तो ये आ जाएगा 21 माइनस 14/2, इट्स मीन 7/2। क्लियर? अब यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 84। पहला काम है n निकालने का, देन sn निकलेगा। a है आपका 7 प्लस n नहीं पता, d की वैल्यू है 7/2 इक्वल टू 84। n माइनस 1 इंटू 7/2 इक्वल 84 में से आप जब 7 माइनस कर देंगे तो n माइनस 1 इंटू 7/2, तो ये आ जाएगा 77। देन आप यहाँ पर नॉर्मल कट भी कर सकते हैं, तो n माइनस 1 इक्वल टू 22, तो n की वैल्यू आ जाएगी 23। यहाँ पर n निकल गया है 23, तो बेटे अब क्या काम करना है, S23 कैलकुलेट करना है। अब S23 निकालते हैं, चलिए S23, तो ये आ गया 23/2 2a, a कितना है, a हमारा है 7, d था 7/2, a था 7 और प्लस n माइनस 1 इट्स 23 माइनस 1 एंड 7/2 था हमारा d। तो यहाँ से कैलकुलेशन करिए, 7 2 14 प्लस 22 इंटू 7/2, कटिंग हो गई 11, तो ये आ गया 23/2 इंटू 14 प्लस 77, 7 और 4 11, देन 7 8 9 इट्स 91। तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2093/2, ये हमारा आंसर होगा। और अगर आप इसको पॉइंट में करना चाहेंगे तो 1046.5 इज द आंसर। आई होप अच्छे से समझ आ रहा होगा, और जिसको भी दिक्कत हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ऑलवेज अवेलेबल है आपके लिए नैनोमीटर क्लासेस की टीचर। देन सेकेंड पार्ट पे आते हैं, इट्स 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 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 एंड सो ऑन प्लस 10। तो a आपका 34 हो गया, d आपका 32 माइनस 34 हो गया, मतलब का -2, और यहाँ an की वैल्यू 10 हो गई, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 10 है। a 34 है, n कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू -2 है, तो n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 34, मतलब n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल टू कितना माइनस का 24, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 12 जा, तो n की वैल्यू आ गई 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। बच्चों अब क्या करना है, S13 निकालना है। अब तो सबको आ गया है करना, 13/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है माइनस का 2, कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। 13/2 इट्स 34 2 68 प्लस 12 इंटू -2, करिए कैलकुलेट, 13/2 इंटू 68 माइनस 24, तो ये कितनी आ रही है कैलकुलेशन करके, 13/2 इंटू 8 माइनस 4 4 6 माइनस 2 इट्स 4, कट कर दो 22, 13 इंटू 22 बच्चे यहाँ मल्टीप्लाई करके आएगा 286। क्लियर हो गया? आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। देन इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। -5 प्लस ऑफ -8 प्लस ऑफ -11 एंड सो ऑन प्लस ऑफ माइनस का 230। तो an का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
ए आपको साफ साफ दिख रहा है -5, एन नहीं पता, डी की वैल्यू आ जाएगी -8, माइनस कर देंगे किस में, -5 से, तो -8 प्लस का 5 इट्स -3 आपका डी आ जाएगा। और ये आपको गिवन है माइनस का 230, तो माइनस का 230 प्लस का 5 इक्वल टू माइनस का 3 इंटू एन माइनस 1, तो माइनस का 225 इक्वल -3 इंटू एन माइनस 1, ये 3 से माइनस कैंसिल हो गया, देन 3 7 21, 1 and 5 3 5 15, एट 75 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन आपका यहाँ से निकल जाएगा 76। तो एन जब 76 आया तो क्या करना है, एस एन का फॉर्मूला लगाना है। एस एन क्या होता है बच्चे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ एस 76 लगाना है, 76/2 टू ए कितना है, ए आपको -5 गिवन था, प्लस एन माइनस 1 मतलब 76 माइनस 1, एंड डी कितना है, डी आपका -3 कैलकुलेट हुआ था अभी। देन कितना आ गया, 76/2, 5 2 10 प्लस 75 इंटू -3, और ये आ गया 76/2 -10 -5 3 15, 7 3 21 एंड 22, तो ये आ गया 225, तो 76/2 इंटू माइनस का 235 इतना आ रहा है, 235 आ रहा है। या अब इसको आप कटिंग कर दें, देन कटिंग पहले ही कर देनी थी बल्कि, 235 इंटू 38 करेंगे, इट्स माइनस ऑफ 0 and 3, इट्स 8 and प्लस 1 9, 8930। अच्छा बच्चों, जिसको ये मल्टीप्लाई करना नहीं आता, नैनोमीटर क्लासेस भी शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल है मल्टीप्लिकेशन की, डिवीजन की, तो आप वो शॉर्ट ट्रिक्स को भी देख सकते हैं। ये वैदिक मैथ्स होती है बेसिकली। वैदिक मैथ्स के भी फ्री सेशंस मैं थोड़े से मंथ में लेकर आऊंगी, एंड उसके लिए भी आप सबको मैं बहुत अच्छे से ट्रिक्स को सिखाऊंगी। तब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। नैनोमीटर क्लासेस को मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताइए जो कि 10th स्टैंडर्ड में है, जिनके बोर्ड्स आने वाले हैं, नैनोमीटर क्लासेस से पढ़े, और जल्दी हम सैपल पेपर भी लेकर आएंगे टुगेदर विद के ओसवाल के, अरिहंत के, एंड सो मेनी पेपर्स आर अवेलेबल। बहुत जल्दी लेकर आएंगे, मतलब अभी नहीं आए हैं, वो जल्दी ही आने वाले हैं। तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करते रहो, और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर देना प्लीज यार, घंटी बजा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए सैम्पल पेपर जैसे ही नैनोमीटर पे आ जाएगा। ओके, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।